ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। डीएस कॉलेज में धर्म बदलकर छात्रों से अश्लील हरकत करते पकड़ा गया छात्र, आधा दर्जन आधार कार्ड हुए बरामद। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के धर्म समाज महाविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम छात्र सोहेल हिंदू छात्रा से हाथ में कलावा बांधकर धर्म बदलकर अश्लील हरकतें कर रहा था। जानकारी होने पर हिंदू छात्र भी मौके पर पहुंच गया और छात्र को रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रॉक्टर के हाथ को सौंप दिया, जहां प्रॉक्टर ने उस छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए मुस्लिम छात्र से दर्जन भर आधार कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी देते हुए डीएस कॉलेज के प्रॉक्टर NKS सेंगर ने बताया है कि आज कॉलेज परिसर में एक लड़का बेहद अशोभनीय हरकत छात्रा के साथ कर रहा था। कभी छात्रा के गाल नोच रहा था तो कभी बोतल सर पर मार रहा था। इस दौरान कॉलेज के कुछ छात्रों ने उसे नाम पूछा तो वह छात्रा से वसूली करने लगा। इस दौरान छात्र उक्त युवक को पकड़कर प्रॉक्टर ऑफिस के ले गए, जहां पर उसका बैग चेक किया गया तो बैग में ID प्रूफ देखकर पता चला है कि वह मुस्लिम है। पकड़े गए छात्रों के हाथ से कलावा भी बांध रखा था। जिस लड़की से मुस्लिम छात्र बात कर रहा था वह लड़की हिंदू है। उन्होंने कहा है कि बार बार कॉलेज परिसर में इस तरह की घटना होना शंका पैदा कर रही है। पहले भी घटना हुई थी, हमने कठोर कार्रवाई की, बावजूद इस तरीके से घटना होना सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद हमारे द्वारा एक बैठक बुलाई जा रही है। बैठक के बाद देखा जाएगा क्या कठोर कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इस छात्र को 10 दिन के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। अलीगढ़ से संजय मैसूरी की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से धर्म समाज महाविद्यालय के अंदर एक विशेष समुदाय के छात्र आकर हमारी बहनों को, यहाँ की छात्राओं को बरगलाते हैं और उन्हें बरगलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ गलत गलत हरकतें करते हैं। इसी तरह से आज भी इस धर्म समाज महाविद्यालय के अंदर एक शादीशुदा छात्र आया और एक हिंदू लड़की से प्रेम संबंध बनाने के लिए उसको अपने जाल में फंसा रहा था। उसी समय यहाँ उपस्थित तमाम छात्रों ने उसे देखा और उसको पकड़ के प्रॉक्टर के हवाले कर दिया। उस छात्र से कई सारे हिंदू नाम से आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिन्हें वह दिखाकर, लड़कियों को दिखाकर अपनी हिंदू आइडेंटिटी दर्शाता है और हाथ में कलावा और इस तरह के कड़े पहने हुआ था जिस तरह से वो हिंदू धर्म का लगे, और गले में भी वह एक माला धारण की होता है हिंदू धर्म की, लेकिन वो अपने धर्म से मुस्लिम था। इस तरह से यहाँ लड़कियों को फंसाकर और वो उनके साथ गलत हरकतें करने का काम करते हैं। क्या उद्देश्य है इन लोगों का? मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है ये कहीं ना कहीं पूरा इस कॉलेज के अंदर आज से पहले भी 4-5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और हमने कई ऐसे छात्र, कई ऐसे आउटसाइडर जो मुस्लिम होते हैं उन सभी को प्रॉक्टर के यहाँ के हवाले किया, उन्होंने पुलिस के हवाले किया है। कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें मारने का काम, उनके साथ गलत हरकतें करने का काम, ऐसा काम करते हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम उन्हें फंडिंग कर रहे हैं, तभी इस तरह की इस कॉलेज के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं। धर्म परिवर्तन जैसी योजनाएं? हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ मंदिर में बैठकर एक मुस्लिम छात्र और एक मुस्लिम आउटसाइडर और यहाँ की लड़की जो मुस्लिम थी, वो एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए उस लड़की पर दबाव बना रहे थे। उस घटना को भी हमने अवगत कराया था। क्या है? आज जो है एक लड़का जो BCA फर्स्ट ईयर का छात्र है, जिसने लड़कियों के साथ में जिस तरह की हरकत कर रहा था वो अशोभनीय हरकत थी। इस वजह से कुछ और बच्चों ने उससे ऑब्जेक्शन किया, उससे नाम वाम पूछा। तो नाम वाम पूछा तो वो नाम जो है पहले तो वो करने लगा कि तुम कौन होते हो, तो बोतल सिर पे मार रहा है, गाल नोच रहा है, इस तरह की हरकत कुछ कर रहा था। तो तुम कौन होते हो, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो फिर वो लड़के जो है फिर उससे कई लड़के इकट्ठे हो गए तो उनसे पूछताछ करने के लिए फिर यहाँ ले आए प्रॉक्टर ऑफिस में। तब उससे बैग में और उसका ID कार्ड वगैरह जब लिया गया तो ID कार्ड में वो पता चला कि मुस्लिम लड़का है। हिंदू बता रहा था अपने को? हाँ, वो हिंदू बता रहा था कि नहीं बता रहा था तो बात छात्रों से उस समय बात हुई होगी। यहाँ तक जब तक मैं आया था, मैं बीच में था नहीं यहाँ पे। उसके बाद वो देखे सर कलावा बांध रखा है, कि तो कलावा का वेरीफाई हो गया, वो कलावा बांध रखा था उसने। तो इसी वजह से ये हंगामा हुआ। वो लड़कियाँ हिंदू थी जिनसे बात कर रहा था। फॉल्टी आधार कार्ड भी मिले हैं? कितने ID प्रूफ कितने मिले हैं? ID प्रूफ तो 4-5 थे, लेकिन उसमें अभी देखना है कि वो आइडेंटिटीज अलग अलग हैं कि कैसे हैं, ये अभी देखा नहीं गया है। सर, आप यहाँ प्रॉक्टर हैं, लोगों की क्या मंशा है, ये क्या चाहते हैं? मतलब इस तरीके के कई घटनाक्रम डीएस कॉलेज में सामने आए। अब मंशा तो कोई ऑर्गेनाइज्ड हो तब तो कुछ पता चलता है, लेकिन क्या मंशा रहती है, सामान्य व्यवहार लगता है कई बार तो। लेकिन सोची समझी तरीके से बार बार ये घटनाएं होना थोड़ा सा शंका पैदा करता है, क्योंकि हमने पहले ही घटनाएं जब हुई तब भी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था, अखबार में भी आप लोगों ने निकाला और हमने ये कह दिया था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं तो संदेह पैदा करती हैं थोड़ा। सर, क्या हिंदू लड़कियों को टारगेट कोई रैकेट है, टारगेट कर रहा है इस तरीके? हमें वही आप
समझ लीजिए, मैं इसको स्पष्ट नहीं कह रहा, कुछ न कुछ संदेह होता है। मैं ऐसे नहीं कह सकता प्रमाण, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसे जानबूझ के कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, लेकिन बार बार इस तरह के केस आना ये संदेह पैदा करता है थोड़ा सा। पुलिस के अलावा आपके द्वारा कोई एक कमेटी गठित की जाएगी इन तमाम चीज़ों को, जिस तरीके की ये घटना नहीं, हम अपना प्रोक्योरियल बोर्ड की मीटिंग बुला के हम देखते हैं कि क्या हम प्रभावी कदम उठा सकते हैं। और बार बार हम लोग कहते रहे, एडमिशन के समय पर भी छात्रों से कहते हैं कि अगर आपके कोई कॉलेज के बाहर के किसी भी प्रकार के अगर सामाजिक संबंध है तो उनको वहाँ निभाइए, यहाँ नहीं निभाएंगे। यहाँ पर क्लास नहीं करने आ रहे और ये हरकतें करने आ रहे हैं, तो ये हमें निश्चित रूप से नागवार है। और मैंने अभी तो इस छात्र को जो है 10 दिन के लिए निलंबित कर दिया और उससे जानकारी लेनी है, और मैं इसको रखूंगा नहीं, मैं इसको निष्कासित करूंगा। छात्राओं के विरुद्ध भी जो है इनके माँ बाप को बुला के और पूछा जाएगा कि ये क्या वजह है इनकी, क्या तह में जाने का प्रयत्न किया जाएगा इसके बाद। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।